Yes, students. So good morning and welcome to the class. As you all know that in our previous class yesterday, हमने topic start किया था grammar का models, right? And we completed 3 models. And now we are going to complete the rest of the 11. As you all know that in total how many models are there? 14. ठीक है? I'll repeat it. Orally मैं repeat करती हूँ because in written you have already noted down in your copies yesterday. So कौन-कौन से थे? Shall, should, will, would, can, could, may, might, ought to, dare, need to, used to, must, may and might. So from them we have already done can, we have done could, and along with that हमने must को कर लिया था. So we will quickly revise can. Can को कहाँ पे use किया था हमने? We used it in showing our abilities. Then it showed our capability, possibility and the permission. But which kind of permission? That is the informal permission. So example of the difference was that when you ask your teacher for a permission regarding something, you always say that may I come in, may I go out, may I do this or that. But when you are talking to a person with whom there is no formality, like your friends, your families, your relative, you always say that can I come in, can I go out, can I take this, can you pass me this. तो जहां पे can है वहां पे informal permission है, that is where जहां पे formality की need नहीं होती है. Along with that, could was used during the polite request. Now if you ask someone that please pass me that box, so this is just a request. When it is converted to polite, when you say that could you pass me that box please, now whereas the please is placed, तो वहां पे जो request है it is changed to polite request. तो वहां पे could में एक स्पेशल चीज यही थी, that is it is used for polite request. Otherwise उसको कहाँ कहाँ पे यूज किया था? The same places where can is used, बस उसी का past हो गया था. ये थे. देन वी मूव्ड ऑन टू द मस्ट. मस्ट के साथ ही हमें ऑट टू लेना था, बट वी वर नॉट एबल टू कंप्लीट दैट इन आवर यस्टरडेज क्लास. सो मस्ट को मेन जो चीज थी जहां पे हमने मस्ट लिया था, दैट इज द ड्यूटीज. अब ड्यूटी एंड मॉरल ड्यूटी, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. नाउ सपोज इफ आई से दैट यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क इन द गिवन टाइम, वो क्या है? आपकी ड्यूटी है. इन स्कूल यू मस्ट कम इन यूनिफॉर्म, दैट इज योर ड्यूटी कि आपको अपनी ड्यूटीज फुलफिल करनी है. Then if I say that you ought to respect your elders, you ought to respect your nation, तो ये क्या है? ये हमारी ड्यूटीज है, बट दीज आर आर मॉरल ड्यूटीज. सो नेवर मेस अप विद टू वर्ड्स, दैट इज ड्यूटी एंड अलोंग विद दैट व्हेन इट कम्स टू द मॉरल ड्यूटी. ठीक है? अब हिंदी में अगर हम ड्यूटी को देखते हैं तो उसको हम बोलते हैं कर्तव्य, और जब हम मॉरल ड्यूटीज को देखते हैं तो उसको हम बोलते हैं नैतिक कर्तव्य. तो ये दोनों के अंदर एक बहुत माइनर सा छोटा सा डिफरेंस होता है, जिसको अगर आप समझ गए तो यू कैन प्लेस इट इन प्रॉपर प्लेसेस. एक्सरसाइजेस जो आपके पास आएंगे, इट्स नॉट गोइंग टू कम ऑफ द 4th 5th 6th लेवल की. मैंने आपको क्लू बॉक्स के अंदर 4 मॉडल्स दे दिए, नीचे 4 ब्लैंक्स दे दिए, एंड अकॉर्डिंग टू द सुटेबिलिटी आप उन 4 में से कोई भी कहीं पे भी प्लेस कर दोगे. नहीं. 8th है. आफ्टर 8th यू आर जस्ट गोइंग टू मूव ऑन टू द अप्लाइड क्लासेस, जो 9th होती है, जहां पे आपको ग्रामर पूरा अप्लाई करना है. तो थोड़ा सा यहीं पे आपका एक मोड चेंज हो जाता है, दैट इज यू विल हैव अ ब्लैंक वाला आपके पास एक सेंटेंस होगा, उसके आगे ब्रैकेट में यू आर गोइंग टू हैव द आइडियोलॉजी, जस्ट एन आइडियोलॉजी. नाउ अकॉर्डिंग टू दैट आइडियोलॉजी आपको अपने आप से वहां पे एक मॉडल प्लेस करना है. सो व्हेन वी टॉक ऑफ ड्यूटीज, व्हेन वी टॉक ऑफ द डिटर्मिनेशन, जब आप किसी चीज को करने के लिए डिटरमाइंड हो जाते हो, व्हेन द थिंग इज सर्टेन कि ऐसा होगा ही होगा, तो वहां पे आपने मस्ट यूज किया. बट व्हेन वी मूव ऑन टू द मॉरल ड्यूटीज, व्हेन वी मूव ऑन टू द ऑब्लिगेशंस, नेसेसिटीज, वहां पे आप क्या यूज करोगे? ought to. सो टुडे जब हम स्टार्ट करेंगे मॉडल, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द 4th मॉडल, दैट इज ought to. सो टेक आउट योर कॉपीज एंड पेन्स. आप साथ साथ में इसके पूरे जो आइडियोलॉजीज जो हम ought to के साथ में देंगे, आप उसको लिख सकते हो. सो नाउ 4th मॉडल, दैट इज ought to. नाउ इसका एक बेनिफिट होता है, ought to हमेशा to के साथ में आता है. तो देयर विल बी मेनी सेंटेंसेस जहां पे आपको ऑलरेडी to प्लेस्ड दिखेगा, to लिखा हुआ मिलेगा, देयर इज अ ब्लैंक, उसके बाद में to है, और अगर ब्रैकेट में आपको किसी ने दे दिया ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी, कंपल्शन, मॉरल ड्यूटी, और वहां पे आपको ब्लैंक के बाद में to दिख रहा है, तो इट इज बट ऑब्वियस कि आपको पता है कि वहां पे मुझे क्या लगाना है? मुझे ought लगाना है. तो जब आपको ought to लगाना है, इसको आप कहाँ लगाओगे? इट इज द मॉरल ड्यूटी.
ठीक है, इट इज द ऑब्लिगेशन दैट इज यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ये आपकी मॉरल ड्यूटी हो गई। यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर नेशनल फ्लैग, आप ऑट टू में ये एक डिफरेंस और आता है दैट आपने मस्ट में तो आपको सिर्फ एक ड्यूटी दी गई, नहीं फुलफिल किया इट्स ओके, आप नहीं करना चाहते अपनी ड्यूटीज फुलफिल, दैट्स फाइन। बट मॉरल ड्यूटीज को अगर फुलफिल नहीं किया जाता तो एट सम प्लेसेस इट इज पनिशेबल। अगर मॉरल ड्यूटीज को आप कहीं पे चूक जाते हो, यू आर नॉट एबल टू फुलफिल योर मॉरल ड्यूटीज, तो दैट कैन बी पनिशेबल। आप अपने नेशनल फ्लैग को आप डिसोबे करके देखो, यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी गुड पनिशमेंट, दैट इज अकॉर्डिंग टू द लॉज आपको पनिश किया जाएगा। तो दैट इज व्हेन यू डोंट फुलफिल योर मॉरल ड्यूटीज। तो ये थोड़ा सा एक स्लाइट डिफरेंस है मस्ट और ऑट टू का, जो आपको अपनी मेमोराइजेशन के हिसाब से, अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से आपको इन चीजों की इंपॉर्टेंस अपने आप समझनी है। ठीक है, उसके अलावा आपको ऑट टू को जहां पे यूज करना है दैट इज जहां पे ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं किया जाता, सपोज जो चीजें नहीं करनी, तो वहां पे आप इसको ऑट नॉट टू भी ले सकते हो, दैट इज जब आपको इसकी नेगेटिव सेंस लेना है। व्हेन यू हैव टू टेक इट्स नेगेटिव सेंस तो आप ऑट नॉट टू लेना, ऑट टू नॉट मत कर देना, ऑट नॉट टू लेना। तो नॉट जो है दैट इज गोइंग टू बी प्लेस्ड बिटवीन द ऑट एंड टू, तो ये यहाँ पे आपका ऑट का पूरा स्ट्रक्चर रहेगा, आप इसको नोट डाउन करो। ठीक है, नेक्स्ट जो अपन लेंगे दैट वी आर गोइंग टू टेक मे एंड माइट। द नेक्स्ट टू आर गोइंग टू बी मे एंड माइट। द फिफ्थ वन इज मे एंड नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी माइट। अब मे को देखो, मे को आप कहां पे यूज कर सकते हो, इट इज वेरी वेल सिंपल सेड, मे को आप हमेशा यूज करोगे दैट वेयर देयर इज डाउट। ठीक है, डाउट के साथ में जहां पे पॉसिबिलिटी होती है, उसके अलावा आप कहीं पे अगर कोई ब्लेसिंग्स दे रहे हो, किसी को विशेस दे रहे हो, तो आप क्या करते हो, ब्लेसिंग्स प्लस लाइक आप किसी को बर्थडे विश करते हो, किसी को लॉन्ग लाइफ की ब्लेसिंग्स देते हो, तो आप कहते हो ना मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लॉन्ग लिव। तो वेयर यू आर विशिंग समवन, तो विशिंग और ब्लेसिंग्स में भी आप क्या यूज करोगे, मे यूज करोगे। एंड अलोंग विद दैट आप मे को फॉर्मल परमिशंस के लिए यूज करोगे, फॉर्मल परमिशंस। ठीक है, इसको जब मैंने आपको कैन एक्सप्लेन किया था दैट टाइम आई एक्सप्लेन्ड इट टू यू कि जब इनफॉर्मल परमिशंस होती हैं, whenever you ask for a permission from your friend, your classmate, so there you always use can। तो वहां पे आपने क्या यूज किया, can, because there was no formality। but whenever you ask for a permission from your elder, from your official, आप उनसे अगर लेते हो तो you always go for the formal permissions and for that you always use may। ठीक है, तो यू विल ऑलवेज से दैट मे आई कम इन, मे आई गो आउट, मैम मे आई गो टू हैव वाटर, मैम कैन आई हैव लंच। तो आपने वहां पे क्या चीजें यूज की, आपने हमेशा वहां पे मे को यूज किया। तो फॉर्मल परमिशंस में यू ऑलवेज यूज मे। ब्लेसिंग्स, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, तो वहां पे आपने यूज किया। डाउट एंड पॉसिबिलिटी, नाउ इफ देर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई एंड यू आर सेइंग आज तो बहुत काले बादल है, टुडे इट्स गोइंग टू रेन, तो वहां पे आप क्या यूज करोगे, यू आर जस्ट शोइंग द पॉसिबिलिटी, दैट इज डाउटफुल है, बारिश आ भी सकती है नहीं भी। तो पॉसिबिलिटी का होने का मतलब किसी चीज के होने के चांसेस है भी और नहीं भी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज पॉसिबिलिटी। तो वहां पे आपने क्या यूज किया, यू विल ऑलवेज यूज देयर दैट इट मे रेन टुडे। तो मे के लिए राइट डाउन द एग्जांपल्स, व्हेन यू आस्क परमिशन यू कैन से दैट मे आई लीव यू। व्हेन यू आर इन अ डाउट, तो डाउटफुल सिचुएशन में मे के साथ आप यूज करोगे, शी मे अराइव एट द एयरपोर्ट इन टाइम इफ शी हरीज। एंड देन अगर आप उसको पॉसिबिलिटी के साथ यूज करते हो तो दैट इज इट मे नॉट रेन टुडे और इट मे रेन टुडे। विश इज मे यू लिव लॉन्ग एंड अलोंग विद दैट अगर आप पर्पस के लिए लेते हो तो आप बोलोगे शी वर्क्स एफिशिएंटली दैट हर जॉब में कंटिन्यू। तो दीज आर द थिंग्स जहां पे आपने मे को यूज किया, दैट इज पॉसिबिलिटी, डाउट, blessings, wishing and along with that the formal permission। ठीक है, अंडरस्टूड, दीज आर द यूजेस ऑफ द मे। तो ये जितनी भी आइडियोलॉजीज हैं ये किसके साथ में जा रही हैं, दीज आर द आइडियोलॉजीज ऑफ मे। तो अगर आपको इनमें से कोई भी आइडियोलॉजी मिलती है तो यू कैन कंसंट्रेट कि यहाँ पे मे आ सकता है क्या,
और if in a clue box may is given, so you have to read the sentence, you have to find out that it's talking about which ideology, and if you find कि ये doubtful situation है, ये possibility है, ये blessing है, ये wishing है और ये formal permission है, so you can pay your concentration कि शायद यहाँ पे may आ सकता है, and if it suits, just place it. So this is may. Now after may, क्विकली राइट डाउन, एंड मे के बाद में वी आर गोइंग टू यूज माइट. माइट का मैं आपको एक रैंडम से एग्जांपल देती हूँ, ये भी सेम चीज है, दैट इट्स गोइंग टू हेल्प यू टू आस्क द परमिशंस, पॉसिबिलिटीज इन क्वेश्चंस टू मेक रिक्वेस्ट एंड अलोंग विद दैट पर्पस. जैसे कि क्वेश्चन टू मेक रिक्वेस्ट मतलब जैसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, बट इन रिक्वेस्ट वी आर जस्ट आस्किंग अ क्वेश्चन that might you help me or might I be able to do this, तो might you pass that thing to me. तो अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो एंड ड्यूरिंग दैट रिक्वेस्ट, उस रिक्वेस्ट के दौरान अगर आप किसी तरह का कोई क्वेश्चन पुट अप कर रहे हो, तो उसमें आप क्या यूज करोगे, might. So might is very well similar because इसीलिए हमने मे के साथ में might यूज किया था. तो might को आप हमेशा एक तो लोगे पॉसिबिलिटी के लिए. फर्स्टली राइट डाउन might. कहां पे यूज किया आपने इसको, पॉसिबिलिटी, ठीक है. अलोंग विथ पॉसिबिलिटी आप माइट को परमिशन के लिए लोगे, बट परमिशन कौन से, द परमिशन क्वेश्चन. परमिशन उसमें भी इफ इट्स इन द क्वेश्चन फॉर्म, ओनली देन, ठीक है. रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट इन द क्वेश्चन फॉर्म. अगेन इन सब चीजों के लिए प्लस देयर विल बी मेनी प्लेसेस जहां पे अगर आपको पास्ट करना है, दैट इज द पास्ट ऑफ मे. तो पास्ट ऑफ मे में भी आपने क्या यूज किया, पास्ट ऑफ मे इज कन्वर्टेड टू माइट. यू आर गोइंग टू यूज इट माइट. तो उन प्लेसेस पे आप माइट को यूज करोगे. नाउ राइट डाउन द एग्जांपल्स ऑफ माइट. फर्स्टली राइट दैट इफ शी विश्ड she might come tomorrow. This is the possibility. If she wished, she might come tomorrow. Then might I borrow your pen for a second. Now this is a request, but it's in the question form, that might I borrow your pen for a second. क्या मैं आपका पेन बोरो कर सकती हूँ एक सेकेंड के लिए. तो वहां पे हमने क्या किया, इट्स अ परमिशन बट इट्स इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन. तो वहां पे आपने ये लिया. देन नेक्स्ट इज you might make a little less effort to dig a hole. आप क्या करोगे, बहुत little less effort करोगे just to dig a hole. Now this is the possibility. Now might को sometime आप एक approach के लिए भी express करते हो, जैसे कि आपने बोला she might tell him the secret she has in her brain. Now this is just an approach. तो in very rare cases आप उसको mention करोगे, rare cases, ऐसा बहुत कम chances होते हैं ऐसा होने के. Rare cases में you are going to use it for approach. ठीक है, it's going to use in a approach. तो कहीं पे जैसे we just approach somebody for something, लेकिन these are the very rare cases, इसके chances बहुत कम होते हैं. It's very rarely used उसके लिए, क्योंकि हमारे पास और बहुत चीजें होती हैं. तो she might tell him a secret she has in her brain. उसके दिमाग में जो secret है, there are chances that she might tell. So it's sometimes we can just say कि ये जो केस होता है ना, it's very well close to the possibility कि ऐसी possibility है, but it is a kind of approach that you have the approach to her mind, to her brain section, जहाँ पे there is a secret and she can share if she wants to share. So this ultimately is very close to the possibility. Now rare case इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर ऐसे केसेस में कुछ आता है, at that places possibility जो होता है ना, that is very easy to place. तो हमारा दिमाग कहाँ काम करेगा, wherever we are going to find this kind of sentence, तो firstly हम सबसे पहले क्या लगा देंगे वहां पे, possibility. कोई फर्क नहीं पड़ता, आना तो might ही चाहिए ना. You kept in your mind about the possibility and you placed might over there, or you keep in your mind approach and place might. The answer is might, so आपका वो correct हो जाता है. So this way we can say that this is might. Now we have completed may and might, and now we are going to move on with will, would, shall and should. These are quite similar. Should थोड़ा सा इनसे अलग है, but will, would and shall, these three are very close to each other. बहुत similar से हैं ये तीनों, but should में एक दो approaches थोड़ी सी different आती हैं इनकी. Now सबसे पहले हम लेंगे the seventh model, that is will. Now see, will and shall, जब हम tenses करते हैं, whenever we do tenses,
वी ऑलवेज कीप इन आवर माइंड वन थिंग, और वो क्या होता है दैट व्हेन एवर वी हैव अ सब्जेक्ट, दैट इज जब भी हमारे पास सब्जेक्ट आई एंड वी होता है, हम क्या लगाते हैं, वी ऑलवेज यूज शैल, है ना। और अदर सब्जेक्ट्स जब हमारे पास होते हैं, दैट इज थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन जब हमारे पास होता है, हम उसको क्या यूज करते हैं, विल। नाउ सी अ वेरी न्यू इंफॉर्मेशन इज दैट ग्रामर के अंदर से एक रूल चेंज हो गया, दैट नाउ यू यूज विल और नाउ यू यूज शेल। दैट इज शेल जो है ना कहीं पे अभी फिनिश कर दिया गया। जहां पे आप शेल यूज कर रहे थे, आइदर इट्स फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कुछ भी हो, अगर आप वहां पे विल यूज कर देते हो इन कॉमन, तो इट्स नॉट एट ऑल गोइंग टू बी इनकरेक्ट, वो सही ही रहने वाला है, उसमें किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बट स्टिल द टाइम वो टेंसेस के लिए मेन फोकस पे जाता है, बट व्हेन वी यूज मॉडल्स तो उसके लिए बहुत सारी चीजें अलग भी होती है। सो विल और शेल, अगर रैंडमली आई आस्क यू दैट विल और शेल से रेफर करता हुआ जस्ट टेल मी वन वर्ड, जब विल और शेल बोलते तो आपके दिमाग में सबसे पहला वर्ड क्या आता है, तो आप क्या बोलोगे, विल एंड शेल को जब हम बोलते हैं तो हमारे दिमाग में पहला वर्ड आता है फ्यूचर। विल और शेल ऑलवेज रेफर्स टू द फ्यूचर। सो विल शेल जब आप इसकी बात कर रहे हो तो द फर्स्ट आइडियोलॉजी जो आपके दिमाग में आएगी वो क्या आएगी, फ्यूचर इंटेंशन। ठीक है, फ्यूचर इंटेंशन। That is, if I say that I will go to Jaipur tomorrow, so this is simply what? This is just my future intention. But you know what I said, that I will go to Jaipur tomorrow. Now I के साथ में will, is it correct? According to the new rule, it's correct. But when you are talking of a model, जब आप models की बात करते हो, तो there is थोड़ी सी एक ट्रबल आती है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द मॉडल्स एक चीज होती है दैट विल को आप कभी भी यूज नहीं करते हो, नेवर यूज विद फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कहने का मतलब आई और वी, इनके साथ में आपको विल को यूज नहीं करना है। तो इफ आई से दैट आई विल गो टू जयपुर टुमारो, तो क्या ये सही है? नो, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द मॉडल माय सेंटेंस इज रॉन्ग। तो वहां पे क्या आना चाहिए, दैट आई शैल गो टू। ठीक है, तो ये फर्स्ट इसका जो आइडियोलॉजी आता है वो क्या आता है, फ्यूचर इंटेंशन। सेकेंड इसकी आइडियोलॉजी जो इसके साथ में आप लोगे, दैट इज योर विलिंगनेस टू डू समथिंग। आपको किसी चीज को करने की जब आपके अंदर एक इच्छा शक्ति होती है ना, दैट यस ये काम मैं कर दूंगी, तो दैट इज वहां पे क्या है, आपकी विलिंगनेस है। और इसको लर्न करना इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, विल से विलिंगनेस बनाना इज सो इजी। तो आप यहाँ पे विल से डायरेक्टली मूव ऑन करो विलिंगनेस के लिए। उसके अलावा नाउ जस्ट रिमेंबर, फ्यूचर से रिलेटेड दो चीजें दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन यू प्रॉमिस समथिंग, प्रॉमिस कभी भी पीछे बीती हुई चीज के लिए नहीं होता। अगर टुडे यू आर प्रॉमिसिंग समवन अबाउट समथिंग, दैट मींस कि वो चीज नियर फ्यूचर में होने वाली है। तो दैट इज प्रॉमिस। आप अगर किसी से करते हो तो इट्स ऑलवेज फ्यूचर बेस्ड। तो आप प्रॉमिस के लिए भी विल यूज करते हो, दैट आई विल डू दिस एंड आई विल डू दैट। अलॉन्ग विद दैट, अगर आप किसी को कोई थ्रेट देते हो, थ्रेट इज ऑल्सो, यू नो, थ्रेट मतलब किसी को धमकी दे देना। तो आप किसी को भी ये नहीं बोलोगे दैट आई ब्रोक योर लेग्स, यू विल ऑलवेज से दैट आई विल ब्रेक योर लेग्स। तो थ्रेट इज ऑलवेज व्हाट, थ्रेट भी हमेशा फ्यूचर बेस्ड होता है। तो यू आर गोइंग टू यूज थ्रेट फॉर दी विल। एक और इसके साथ में नेक्स्ट जो आइडियोलॉजी आएगी, दैट इज डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन किसको बोलते हैं, दृढ़ निश्चय कर लेना किसी चीज करना। वो बहुत ही सिंपल सी चीज है। आप किसी चीज के लिए दृढ़ निश्चय किसके लिए करते हो कि अब मैं ऐसा करूंगी, अब मैं ऐसा करूंगा। तो नाउ आप डिटरमाइंड होते हो, जिस चीज के लिए आज आप डिटरमाइंड हुए हो, दैट मीन्स आपने जो पहले जो चीज हुई उसके लिए आप कभी भी अभी डिटरमाइंड नहीं होगे। इफ यू हैव मेड डिटरमाइंड योर माइंड एट दिस पॉइंट, तो वो चीज नियर फ्यूचर की है, तभी आपने उसके लिए डिटर्मिनेशन किया है। दैट मैं अगर ऐसा बोलती हूँ दैट आई विल स्कोर बैक माई परमिशन, I will score back my position, my first position in the class this year. That is, I have determined my mind. मैंने एक strong determination बना लिया अपने दिमाग में that I will score back my first position in class this year. So this is my determination. So that means I will score back my permission. तो वो वहां पे चीज आ गई। एंड देन एक लास्ट इसके साथ में जो विल के साथ में एक जस्ट लास्ट एक आइडियोलॉजी आती है। विल की आइडियोलॉजीज बहुत है,
तो उसमें मत होना। अ विल में आपकी विश भी होती है, दैट समथिंग दैट यू विश फॉर योर फ्यूचर, तो वो वहां पे क्या हो जाएगा, विल आ जाएगा। दैट आई विल डू दिस, आई विल बाय दिस, आई विल मेक दिस, तो ये जो चीजें हैं दैट इज योर विश टू डू समथिंग, आपकी इच्छा है कुछ करने की, तो दैट उस आइडियोलॉजी में आपने क्या लिया, विल को लिया। सो नाउ सी विलिंगनेस, सिंपल फ्यूचर इंटेंशंस, थ्रेट, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन एंड विश, इन सबके साथ में आपने क्या यूज किया, यू यूज्ड विल। अब आपने जब सिंपल फ्यूचर इंटेंशन की बात की, वहां पे आप फर्स्ट पर्सन के साथ में कभी भी विल को यूज नहीं करते। बट अगर आपके पास में प्रॉमिस आ रहा है, अगर थ्रेट आ रहा है, अगर विश आ रहा है, अगर डिटर्मिनेशन आ रहा है, तो इसके साथ में यू कैन इवन यूज दी फर्स्ट पर्सन, दिस इज अलाउड। ठीक है, यहां पे सिर्फ नॉर्मल फ्यूचर इंटेंशन को अगर आप विल के साथ एक्सप्रेस कर रहे हो, तो देयर यू आर नॉट अलाउड टू यूज आई एंड वी, दैट इज फर्स्ट पर्सन। बट इफ यू आर डूइंग एक्सप्रेसिंग प्रॉमिस, यू आर एक्सप्रेसिंग थ्रेट, डिटर्मिनेशन, विश, तो इन चीजों के लिए यू कैन इवन गो विद द फर्स्ट पर्सन, दैट इज समथिंग अ काइंड ऑफ एक अलाउड परमिशन है। दैट डिपेंड्स कि आपके पास वहां पे सेंटेंस क्या आता है, तो थोड़ा सा इस चीज को अपनी फोकस में रख लेना। ओके, नाउ नेक्स्ट जो है शैल पे मूव करेंगे। यस फाइन, तो आई होप आप विल को समझ गए। तो जो आपका डाउट था कि विल को आप विश में यूज कर सकते हो, तो विश को तो आप मे में भी यूज कर सकते हो, तो कैसे होगा, तो दैट आई सिंपली एक्सप्लेन क्लियरिंग द डाउट ऑफ अ स्टूडेंट कि विशेस जो है वो दो टाइप से है, तो विल और मे, जो अलग अलग टाइप की विशेस होती है, आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना। एंड दिस यू नो कि वन मॉडल इज प्लेस इन मेनी आइडियोलॉजीज, ठीक है, मेनी आइडियाज यू कैन से सिंपली, और बहुत सारे जो आइडियाज होते हैं, मेनी आइडियाज दैट इज आइडियोलॉजीज, उनके लिए बहुत सारे आइडियाज के लिए कॉमन मॉडल भी यूज हो सकता है। नाउ इट डिपेंड्स द डे ऑफ एग्जाम, आपके पास में क्वेश्चन क्या आ रहा है, स्टेटमेंट क्या आ रही है, वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है, बिकॉज वी आर गोइंग टू मेक इट वेरी क्लियर कि सेंटेंस ऐसा दिया जाए जहां पे अल्टीमेटली यू हैव टू यूज योर ब्रेन, एंड वहां पे एक ही मॉडल फिक्स होगा। सो आपको जो सेंटेंसेस को बहुत डीपली समझना है, बिकॉज जब एक चीज बहुतों के लिए होती है ना, दैट टाइम इट्स नेसेसरी कि आप थोड़ा सा अपना जो थॉट प्रोसेस होता है उसको थोड़ा सा डीप एनालाइज किया करो। ठीक है, सो दिस इज, तो हमने 7 मॉडल्स टिल विल वी हैव कंप्लीटेड, एंड रिमेनिंग 7 दैट वी आर गोइंग टू कंप्लीट इन टुमारोज क्लास। टिल देन आप इन 7 को बहुत अच्छे से देखो, गो थ्रू एज मेनी एग्जांपल्स एज यू कैन, एंड जस्ट जॉट डाउन योर डाउट्स समवेयर, और उसको कल की क्लास में बिगिन करने से पहले वी विल फिनिश इट। फाइन।